ने देखा डाकू आडम के खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से हिप्पू उसे पकड़ नहीं पाया, पर बड़ी ही चालाकी से हिप्पू ने सीजन 3 को मोहरा बना के आडम डाकू के खिलाफ सबूत ढूंढ लिया। अब आगे वही। अरे हिप्पू, मैं तन्ने वारंट तो निकाल दूंगा पर आडम के एरिया में जाने की परमिशन ना दूंगा। बाबू मोसाई, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पूरी टीम लेकर जाऊंगा। नहीं हिप्पू, अब तक जो भी वहाँ गया वो लौट के वापस ना आया। मैं तन्ने खोने का रिस्क ना ले सकूं। कोई ना डीजीपी साहब, मैं उसके एरिया में नहीं जाऊंगा, पर उसे उसके एरिया से बाहर पकड़ लूंगा। मेरे पास एक प्लान है। अरे साहब जी आइए, कैसे आना हुआ इधर? गाँव वालों, हम तुम सबको चेतावनी देने आए हैं। सीजन 3 ने हमारे एरिया में कमोड बेचने की कोशिश की थी, हमारे सरकार ने उसका काम तमाम कर दिया। ये बात तुम अपने भेजे में उतार लो, क्योंकि तुम्हारा भी वही हसड़ होगा। चल क्रिमिनल, ये सब समझ गए। पता है ना आज हमें मिर्जापुर जाना है। ऑफिसर्स, मैंने आप सबको आज यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। हमें डाकू आडम को हवालात में डालना है और मुझे पूरा यकीन है हम सब मिलकर ये काम कर लेंगे। डाकू आडम के एरिया में हम सब नहीं जा सकते, पर मुझे एक बात पता चली है कि वो महीने के आखिरी शनिवार को मिर्जापुर जाता है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो दिन आज ही है। ठीक है साहब, तो चलिए अभी उसे पकड़ लेते हैं। नहीं ऑफिसर, ये इतना आसान नहीं है। वो अपने साथ पूरी फौज लेके जाता है और वो खुद एक बुलेट प्रूफ ट्रक में बैठा होता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, जो हथियारों के साथ तैनात रहते हैं। किसी को भी छली कर सकते हैं, हम उसके आसपास भी नहीं जा सकते। अरे तो फिर साहब, इसको पकड़ना तो नामुमकिन है। नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। अरे नुबड़े, मेरा मतलब है कि साहब तो फिर बताइए ना, कब से प्लान है तो कर रहे हैं। तो सुनो, वो आदमपुर से मिर्जापुर जाता है उन बच्चों को पैसे देने, जिन्हें घर से टॉप अप करने के पैसे नहीं मिल पाते हैं, और वो आज भी गया होगा। चलो बच्चों, अब मैं आ गया हूँ ना, जितने चाहिए उतने पैसे ले लो और सारी इवेंट्स निकाल लो। जब तक आडम डाकू जिंदा है तब तक कोई भी बच्चा नूब नहीं रहेगा। अरे सासा, अब हर महीने इतने सारे पैसे क्यों देते हो इन बच्चों को टॉप अप करने के लिए? अरे क्रिमिनल, जब मैं छोटा था ना तब मुझे टॉप अप करने के लिए पैसे ही नहीं मिलते थे, तो मैं इन बच्चों की तकलीफ समझ सकता हूँ। अब इन सभी बच्चों के पास एक एक ईवो गन्स होगी, कोई भी उन्हें ग्रुप से किक करके ये नहीं बोलेगा चला जा नूबड़ी के। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और इस बार भी रुकेगा। पर मैंने मेरे 2 ऑफिसर्स भेज के मदन भाई को उठवा लिया है और हमारी लेडी ऑफिसर को मदन भाई की जगह पे तैनात कर दिया है। ठीक है साहब, पर ये सब चीज करने से होगा का? हमारी ऑफिसर ने उस गोलगप्पे में पेट खराब करने की दवाई मिला दी है, और आडम जब वो गोलगप्पे खाएगा तो उसका पेट बिगड़ेगा और उसे तुरंत टॉयलेट जाना पड़ेगा। अच्छा साहब, समझ गया। मतलब आडम को हगते हगते उठा लेंगे और वो हमारा कुछ ना ही बिगाड़ पाएगा। सही पकड़े हैं ऑफिसर्स। तो चलो अब हम प्लान के मुताबिक काम चालू कर देते हैं, वो आता ही होगा। सासा यार, आज तो पैसे बांटते बांटते थक गए, बहुत भूख लग गई है। हाँ क्रिमिनल, चल अब मदन भाई के गोलगप्पे खाने का टाइम हो गया। हाँ सासा, महीने में एक बार ही नसीब होते हैं मदन भाई के खट्टे मीठे गोलगप्पे। हिप्पू साहब, आडम मदन भाई के ठेले पे पहुँच गया है। क्या हुआ, वो रुका कि नहीं वहाँ? नहीं साहब, मुझे लगता है उसे शक हो गया है, वो तो नहीं रुका। क्रिमिनल, क्या बात है, आज मदन भाई क्यों नहीं आए? सरकार, आज मदन भाई के ठेले पे कोई लड़की खड़ी है, शायद उनकी रिश्तेदार होगी। फिर चलो आज यहाँ नहीं रुकेंगे, घर जाके खा लेंगे। सरकार, आप रेसिस्ट थोड़े हो, देखो उस बिसारी लड़की पे आपको तरस नहीं आ रहा? चलो अब तो इतना बोल ही रहा है तो उसके आज के गोलगप्पे खा ही लेते हैं। साहब, प्लान वर्क कर गया, वो आदम रुक ही गया गोलगप्पे खाने के लिए। सुनो लड़की, हम क्रिमिनल्स और हमारे सरकार के लिए गोलगप्पे बनाओ। अरे ये आपके बॉडीगार्ड्स नहीं खाएंगे मेरे हाथ के गोलगप्पे? नहीं, ये सब जिम लवर्स है, ये नहीं खाते बाहर का खाना। नहीं सरकार, आज हम लोगों का भी मन है गोलगप्पे खाने का। ठीक है फिर लड़की, इन सब के लिए भी गोलगप्पे बनाओ। अरे साहब, कमाल हो गया, आदम के साथ उनके आदमी भी गोलगप्पे खा रहे हैं। तब तो अच्छी बात है, आदम के आदमी का भी पेट बिगड़ेगा। और 1 घंटे बाद वही सासा, इसके गोलगप्पे में अलग ही जादू था, पेट में गुड़गुड़े बन गए। हाँ क्रिमिनल, पर मजा आया इसके गोलगप्पे खाने में। साहेब, आदम गोलगप्पे खा के वहाँ से निकल गया है। अच्छा बाबू मोसाई, तो हमने वहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही टॉयलेट बनवाया है और वो वहाँ जरूर रुकेगा। तो चलो ऑफिसर्स, हम उसे वहीं दबोच लेंगे।
अरे सर, अब तो आडम डाकू नहीं बचेगा। क्रिमिनल पता नहीं क्यों अचानक से मुझे प्रेशर आ रहा है, मुझे अर्जेंट टॉयलेट जाना पड़ेगा। हाँ सरकार, पता नहीं क्यों पर हम सबको भी आ रहा है। हाँ सरकार, मुझे भी आ रहा है, हम सभी यही टॉयलेट कर लेते हैं। अरे साहेब, कमाल हो गया, वो हमारे बनाए टॉयलेट पे ही रुक गया। अरे ये रहा, यहाँ पर सी व्यू टॉयलेट है, चलो वहाँ चलते हैं। हाँ सरकार, बड़ा हो उस इंसान का जिसने यहाँ सी व्यू टॉयलेट